अब देखें, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। अब हम जो है इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड की। कौन सी? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, हम आयोनिक बॉन्ड हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब देखें भैया, आयोनिक बॉन्ड आपके सामने मौजूद है। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आयोनिक बॉन्ड वो होता है, फॉर एग्जांपल NaCl के दरमियान नमक जो होता है ना, आपके घर में सॉल्ट पड़ा हुआ है, जो आप खाने में अक्सर डाल रहे होते हैं, जायका बढ़ाने के लिए डाल रहे होते हैं, चिप्स के अंदर डाल रहे होते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। वो नमक जो होता है बेसिकली, उसकी जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, वो कौन सी बॉन्डिंग रखती है? तो आप बताएंगे आयोनिक बॉन्ड रखती है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा था? शेयरिंग था, शेयर कर रहे थे। यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाकायदा एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, तो इसका एक और सवाल यहाँ बन सकता है कि भैया इस बॉन्ड को किस महान इंसान ने दुनिया में डिस्कवर किया था? ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था भाई? तो ये पेपर में आ सकता है बिल्कुल। आप बताएंगे कि भैया वो W.कॉसिल एक साइंटिस्ट का नाम है इनका। एक तो सारे अंग्रेज़ जो हैं वो पैदा हो गए जिन्होंने ये तमाम डिस्कवरीज करना मतलब करी हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, W.कॉसिल आप यहाँ पर जो है वो इसका नाम को रट्टा मार सकते हैं। और आयोनिक बॉन्ड आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने, इन भाई साहब ने डिस्कवर किया था। तो अब देखें, इसका एक और यहाँ पर है कि भैया हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमेशा याद रखो आयोनिक बॉन्ड का। ये भी MCQs का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NaCl आपकी एग्जाम्पल का हिस्सा है, याद रखो NaCl। और यहाँ पर होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम है। ठीक है, सोडियम के अंदर 11 हैं और क्लोरीन के अंदर 17 है। तो इसके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम देखूँ कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बाहर पाया जा रहा है शेल के अंदर, और क्लोरीन के अंदर 7 है। और क्लोरीन को जो है वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जबकि इसको ऐसा नहीं है, इसके अंदर तो है ही एक। तो भाई ये यहाँ एक जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा सोडियम किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, ताकि यहाँ पर 7 की जगह 8 हो जाए और क्लोरीन अपना जो ऑक्टेट होता है वो अपना पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो बस यही ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हम इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड को हम नाम देंगे क्या? आयोनिक बॉन्ड का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? अच्छा, तो अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर भैया एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले तक, यहाँ तक लगाने तक, यहाँ तक पहुँचाने तक, या बोलूँ यहाँ तक ट्रांसफ़र करने तक, ठीक है, कोई ना कोई एनर्जी का इस्तेमाल तो होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। इसको क्या कीड़ा काटा के बैठे बैठाए वो इधर ट्रांसफ़र मार दे अपना? कोई ना कोई इसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है या होनी चाहिए। तो वो कितनी जनरेट होगी एनर्जी, वो कितनी हीट होगी कि इसको ये उठा के फेंकेगा इसके अंदर? तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर एक और MCQ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्या बताएंगे? 4+495 kg मोल एनर्जी इतनी चाहिए होती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले तक के बाहर फेंकने तक, या ऐसा बोलो कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने में इतनी एनर्जी चाहिए होती है, 495 kg मोल एनर्जी। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया ना? और इम्पॉर्टेंट MCQ से ये भी है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर है कि भाई आयनिक के जितने भी बॉन्ड वाले एलिमेंट्स हैं, आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम बिजली को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और MCQs देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आयनिक बॉन्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बहुत काफ़ी दफ़ा पूछा गया भाई, इसकी बड़ी चर्चा है ऐसे MCQs के, कि भाई आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट MCQs देखें, द एटम विच इज़ लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव। ज़ाहिर है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपना जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है कोई भी एटम, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? उसके अंदर भैया पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी तरीके से कोई भी एटम अगर गेन करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है ना? अच्छा, एग्जाम्पल देख लो आयनिक बॉन्ड की। NaCl होता है, MgO होता है, ये याद करने वाली चीज़ें। और जनरली जो होता है वो आयनिक कंपाउंड को हम हार्ड सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़े से जो होते हैं वो हार्ड टाइप के सॉलिड होते हैं, कड़क टाइप के सॉलिड होते हैं। और लास्ट वन यहाँ पर यह कि आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर या फिर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, और ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, इसके अंदर ये क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे, इसके अंदर ये मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। जाहिर है, आप अगर एक नमक को देखें,
NaCl को लें, ठीक है, उसको आप पानी में मिक्स करें तो ज़ाहिर सी बात है वो मिक्स हो जाता है, हल हो जाता है। तो इट्स मीन क्या है, वो सॉल्यूबल है वाटर के अंदर और ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। लेकिन अगर उसी नमक को आप बेंजीन के अंदर हल करें या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हल करें तो वो हो ही नहीं सकता, वो मिक्स ही नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वो क्या खिलाएगी, इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी खिलाएगी। कभी आप घर में इसका जो है वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देख लिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा।